इंतखाबी गहमा गहमी, अवामी अदालत में पेश होने का इम्तहान। दूसरे रोज भी उम्मीदवारों की जानिब से कागजात लेने और जमा कराने का सिलसिला जारी। आरोज दफातर में रश, कागजात नामजदगी कल तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को आवीजा की जाएगी। नवाज शरीफ मानसेरा, बिलावल भुट्टो लाड़काना और आसिफ अली जरदारी नवाबशाह से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ कराची और हमजा शहबाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज के भी कराची से इलेक्शन लड़ने की बाज़गश्त। बैरिस्टर गौहर बुनेर, जहांगीर खान तरीन लोधरा और अब्दुल अलीम खान लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। शेख रशीद और चौधरी निसार रावलपिंडी, यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान से उम्मीदवार। ख्वाजा आसिफ सियालकोट और राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ने का फैसला। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट में पेश। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस क्यों नहीं दायर किया? जस्टिस SM अतीक शाह का इस्तफसार, इंटर पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए इसलिए यहाँ आए। खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए महफूज है, बैरिस्टर गौहर का जवाब। तोशाखाना केस में अहम तरीन पेशरफ्त, साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत 23 दिसंबर को केस सुनेगी। नोटिस जारी। कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा, कोई भी एक तरफा इक़दाम नौयत नहीं बदल सकता। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़। अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर नहीं, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पर यकीन रखता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी शिद्दत पसंद के खात्मे तक जारी रहेगी। सिपा सालार का गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। इलेक्शन शेड्यूल के बाद इंतखाबी अमल को डिरेल नहीं किया जा सकता। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला, इलेक्शन में ताखीर से अवाम का एतमाद मजरू और सियासी अदम इस्तेहकाम के खदशात का इजहार। सियासी मुहिम शौक से चलाएं, मगर नजरिया पाकिस्तान, रियासती खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। सदर, वज़ीर आज़म समेत कोई सरकारी ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेगा। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 15वां इजलास। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, दीगर रहनुमाओं की शिरकत। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। पाकिस्तान को कालादम TTP से संगीन खतरात लाहक। ये दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान में बेशुमार दहशतगर्द गिरोह मौजूद हैं जिन्हें अफगानी हुकूमत की हिमायत हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब, कहा जदीद फौजी असलहा दहशतगर्दों के पास कैसे पहुँचा, अक़वाम मुत्तहिदा तहक़ीक़ात करे। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकब, फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम बंद किए जाएं। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत ही मसले का वाहिद हल है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोची प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान ने रवा माह 166 हिंदू यात्रियों को वीज़े जारी किए। सफ़ाकियत बरकरार, इसराइल के वहशियाना वार सैकड़ों मकामात पर बमबारी, मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। अली मस्जिद पर हमले में 10 और जबालिया में 46 फ़लस्तीनी जान से गए। शहदा की तादाद 20,000 से बढ़ गई। गाज़ा में मवासलाती निज़ाम बहाल ना हो सका। मगरबी किनारे में भी काबिज़ फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। गाज़ा में जंग बंदी की करारदाद पर सलामती काउंसिल में वोटिंग तीसरी बार मौखर। अमरीका को जंग बंदी की इस्तलाह और दुश्मनी के खात्मे जैसे अल्फाज पर एतराज़। अल-क़स्साम ब्रिगेड का दुश्मन को भरपूर जवाब। 72 घंटों के दौरान 25 इसराइली फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी। 41 फौजी गाड़ियां तबाह। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने खान यूनुस में इसराइली टैंकों और गाड़ियों को निशाना बनाने की नई फुटेज जारी कर दी। पाकिस्तान में एग्जिम बैंक के ऑपरेशंस का आगाज़, खुशाइन करार। दरामद कुन्नगान को इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर का तक़रीब से खिताब, कहा एग्जिम बैंक पाकिस्तान के मालियाती ढांचे में अहम किरदार अदा करेगा।
लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमला। क्लोज सर्किट फुटेजेस की मदद से हमलावरों की शनाख्त की कोशिशें जारी। मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत संगीन दफात शामिल। हमले में 2 पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे। गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुतबादिल घर न देने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। मेयर, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और दीगर हुक्काम अदालत में पेश। सुप्रीम कोर्ट ने मुतबादिल घरों के लिए काबीना से मंजूरी लेने की मोहलत दे दी। 15 दिन में हुक्काम को अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। घर के बदले घर दो। मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। कराची में लुटेरों ने एक और जान ले ली। मवाज कोर्ट में डकैती मुज़ाहमत पर 20 साला नौजवान कत्ल। टिम्बर मार्केट के करीब ताजिर के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर ताजिरों ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। स्कर्दू में पारा -60 डिग्री तक गिर गया। गिलगित -6, कल्लात अस्तोर -5 और कलाम में -4 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा की यख बस्ता हवाएं। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समाजी राबते की वेबसाइट एक्स साबिक ट्विटर का लिंक डाउन। सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। अमेरिका में कुछ मिनट के दौरान 47,000 शिकायत। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किलात में इजाफा। पसली में फ्रैक्चर के बाइस खुर्रम शहजाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। पीसीबी माहिर डॉक्टर से मुशावरत करने के बाद आइंदा का प्लान तय करेगा। खुर्रम शहजाद ने पर टेस्ट में 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। दूसरे टेस्ट की तैयारियां। 2 रोज आराम के बाद शाहीनों का मेलबर्न में पहला प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। पाक ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। बैटर सऊद शकील बोले, कोशिश करेंगे पुरानी गलतियां ना दोहराएं। उम्मीद है मेलबर्न में बाबर आजम अच्छी इनिंग्स खेलकर फॉर्म वापस लाएंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर खालिद सज्जाद खोखर की छुट्टी। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तारिक बुगटी PHF के नए सदर बन गए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंजूरी दे दी। काराबाओ कप के क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद सलाह की लिवरपूल का पंजा। वेस्ट हैम यूनाइटेड को एकतरफा मुकाबले के बाद 5-1 से हरा दिया। चेल्सी के बाद लिवरपूल ने भी काराबाओ कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कौमी तराने के खालिक हफीज जलंधरी को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। नगमाबार, फूल माली, सोजो साज समेत 13 शेरी मजमूए लिखे। शाहनामा इस्लाम जैसी लाजवाल तख्लीक की मकबूलियत आज भी बरकरार।